तो वो जो घर में तांत्रिक आते हैं वो इधर उधर देखते हैं और सीधा बोल देते हैं कि इस औरत के पास मुश्किल से 1 महीने का वक्त है, उसके बाद ये औरत नहीं रहेगी। सुलेमान अपनी मम्मी को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। ये सुनने के बाद वो बुरी तरीके से रोने लगे और घर में लगभग सबके ही आंसू आ गए थे। अब ये जो तांत्रिक आए थे इन्होंने ये सब कुछ तो बता दिया, लेकिन इन्होंने क्रिया करने से पहले घर के बाहर कुछ भस्म लगा दी थी। जब ये घर में आए तो ये देख पा रहे थे कि ऊपर नीचे हर तरफ जो है वो 3 जिन घूमने लग रहे हैं, उछलना कूदना कर रहे हैं। और यहाँ पर ये सीधा बोलते हैं कि मुझे अब यहाँ पर अपनी क्रिया करनी पड़ेगी। तो इनके मम्मी को दोबारा घेरे में बैठाया जाता है और वहां पर फिर एक यज्ञ शुरू किया जाता है। वहां पर जब यज्ञ चल रहा था तो वो जो अग्नि थी जहां पर आहुति दी जा रही थी, वो जो तांत्रिक आए थे वो उस आहुति में हाथ डालते और उसमें से कुछ काला काला निकालते। उन्होंने 2 मटके रखे हुए थे, एक मटका राइट में एक लेफ्ट में। राइट वाले मटके में निचोड़ते, फिर लेफ्ट वाले मटके में निचोड़ते, दोनों में लिक्विड गिरता। और सुलेमान की धड़कनें धड़क रही थी क्योंकि मम्मी जो थी वो उस टाइम पर ऐसे तड़प रही थी कि उनके अंदर का पोजेशन बिल्कुल ऊपर आ चुका था। ये पूरी क्रिया इस तरीके से चलती रही जहां पर यज्ञ 3-4 घंटे तक चलता रहा। उसके बाद वो जो राइट वाला मटका था वो मटका तांत्रिक ने सुलेमान के पापा को दिया और बताया कि रात को आपको एक जगह, कहीं सुनसान जगह पर गाड़ के आना है और दूसरा जो मटका है इस मटके को आपको किसी चलती नदी में बहा देना है। तो यही हुआ। पहले तो रात हुई तो अकेले जाना था, तो तांत्रिक ने ये भी बताया था पीछे से आवाज आए तो आपको देखना नहीं है। तो सुलेमान के पापा उस मटके को गाड़ के आए और दूसरा जो मटका था उसे वो जो नदी, मतलब कोई नहर आसपास से निकल रही थी सोनीपत के पास, वहां पर विसर्जित कर दिया। अब ये लोग अपने घर आ गए। अब ये जो तांत्रिक आए थे इन्होंने रक्षा के लिए एक कपड़ा दिया था इनकी मम्मी को और बताया था इस कपड़े को हाथ पे बांध के रखना। और सारी क्रिया होने के बाद ये जो है वहां से चले जाते जो तांत्रिक थे। कुछ पानी दिया, एक कपड़ा दिया और पानी को हमेशा घर में छिड़कने को बोला गया था। मुश्किल से 2 रातें गुजरी थी। तीसरी रात इनके जो पापा थे सुलेमान के, वो अपनी कंपनी में गए ये देखने के लिए कि कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है। और फोन वो अपना गलती से घर पे भूल गए। सुलेमान ने बताया कि अक्षय भाई हमारी मम्मी 2 रातों से आराम से सो पा रही थी। तो तीसरी रात क्या हुआ, ये लोग अपने घर पे बैठे हुए थे और सीधा लाइट कट हो गई, मतलब वहाँ पर लाइट चली गई। और जो मामी जी बैठी हुई थी उनके अंदर उनके कज़न आ गए और वो बोलते हैं कि 2 रातों में वो इस औरत को लेकर चले जाएंगे, वो वापस आ गए हैं। तो सुलेमान पूछते कि आप क्या बोल रहे हो। तो बताते उस मटके को किसी ने बाहर निकाल दिया। जितनी जल्दी हो सके उन तांत्रिक को दोबारा बुला लो, जितनी जल्दी हो सके बुला लो और मैं रक्षा करूंगा। अब जो तांत्रिक थे उनको बुलाया गया। पापा जी को इस टाइम पर फोन करे जा रहे थे लेकिन फोन घर पे पड़ा था और इन्हें ये चीज पता ही नहीं थी। कहीं फोन जैसे साइलेंट पे पड़ा था, कंपनी में फोन मिलाया तो जो मजदूर जिसके पास फोन था वो आया नहीं था। अब इनके पास इतना वक्त नहीं था कि ये वहां पर कंपनी में जाए और वहां से गैराज से इनको बुला के लेके आए। तो मामा जी फटाफट जाके तांत्रिक को पहले लेके आए। 2 ही ऑप्शन थे, तो पापा को लाओ या तांत्रिक को लाओ। तो पहले तांत्रिक को लाया गया। तो जो तांत्रिक आए थे उन्होंने अपना सर पकड़ लिया और वो बता रहे कि कपड़ा ऊपर छूट गया, तुम्हारी मम्मी नीचे है, मैंने बोला था कपड़े को अपने से अलग मत होने देना। और वो जितने भी जिन है वो ऊपर बैठे हुए हैं उसी कमरे में जहां पर तुम्हारी मम्मी नहा के आई थी।